हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट लेकर के आया हूँ। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें कि गांधी युग। एक वीडियो हमने इससे पिछले भी बनाए हैं जिसमें कि गांधी युग के बारे में, उसका जीवन परिचय और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से जो गया था उसके बारे में। गांधी जी का जीवन परिचय में 3-4 बात याद रखना है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। यही सब बारे में याद रखना। चलिए आज हम नया सेशन की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आगमन हुआ था। लाल कलर का पेन ले लेते हैं। चलिए मेरा यह यूट्यूब चैनल है मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट। अगर इसको आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम प्रवीण कुमार हो गया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यह है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 306 031 81। ठीक है। चलिए अब लोग हम गांधी जी के बारे में भारत में आगमन की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से शानदार कामयाबी के पश्चात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आगमन हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 9 जनवरी 2003 ईस्वी से, जब गांधी जी किस दिन भारत आए थे तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी 2003 ईस्वी से गांधी जी के भारत आगमन पर हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आया था और इस आगमन पर जो हम लोग 9 जनवरी 2003 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को। कब से मना रहे हैं? तो 2003 ईस्वी से हम लोग गांधी जी के आगमन पर 9 जनवरी 2003 के आगमन पर प्रवासी दिवस। अब देखें, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर 1 वर्ष तक पूरे भ्रमण किए। मतलब पूरे भारतवर्ष में जो है 1 वर्ष तक भ्रमण किया और स्वयं जनता की तकलीफों को बिल्कुल नज़दीक से जाना। जब गांधी जी भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तब गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर जो है गांधी जी पूरे भारतवर्ष में जो है भ्रमण किया, मतलब घूमा। और घूमने के पश्चात जनता का जितना भी तकलीफ था वह अपने बिल्कुल नज़दीक से जाना। अब 1916 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अहमदाबाद में साबरमती नदी का आश्रम किया। 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापना किया था गांधी जी ने? तो गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर। गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अब गांधी जी भारत आगमन के पश्चात अनेक राजनेता अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के निपटाने के लिए गांधी जी के पास जा रहे थे। जब गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण कर लिए, उसके बाद जब गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती नदी आश्रम की स्थापना की, तब क्या हुआ? आगमन की जब भारत आगमन जो राजनीति आए थे भारत गांधी जी, तो अपने राजनीतिक क्षेत्र की समस्या को, जितने भी भारत के नेता थे वो अपना राजकाज अनेक समस्या लेकर के गांधी जी से मिल रहे थे और वह समस्या का निवारण कर रहे थे। अब बिहार के भी नेता, कुछ प्रसिद्ध नेता गांधी जी से मिले थे, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें कि भारत के प्रसिद्ध नेता गए थे मिलने के लिए गांधी जी से, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मजरुल हक, महादेव एवं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, जब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को विशेष आग्रह किया तो गांधी जी ने क्या कहा? तो चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए यह स्वीकार कर लिया। यह कुछ नहीं है, यह मेरा नाम है। ठीक है।
अब देखिए चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण को हम दो भाग में बांट लेते हैं, एक होता है पूर्वी चंपारण, दूसरा होता है पश्चिमी चंपारण। गांधी जी पूर्वी चंपारण गए थे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मोतिहारी में। गांधी जी कौन चंपारण गए थे, तो पूर्वी चंपारण गए थे, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मोतिहारी में है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण को चंपारण दो गो, एक होता है पूर्वी चंपारण, दूसरा होता है पश्चिमी चंपारण। गांधी जी पूर्वी चंपारण गए थे, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। अब चंपारण सत्याग्रह हुआ क्या था, वहाँ पे जो होते किसानों को 3/20 भाग पे नील की खेती करना पड़ा था, जिसको हम 3 कठिया प्रणाली या गिरमिट प्रणाली भी कहते हैं। चंपारण के किसानों को यह समस्या थी कि वहाँ पे 3/20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा वहाँ के जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील की खेती करने से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, और नील की खेती करने के बाद जो होता है मट्टी का उर्वरक शक्ति वह नष्ट हो जाता है, इसीलिए वहाँ के किसानों को समस्या थी, जिससे हम 3/20 नील की खेती को हम 3 कठिया प्रणाली या गिरमिट प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। चंपारण के किसानों को यह समस्या थी कि अपने जमीन पर 3/20 भाग मतलब नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसे हम 3 कठिया प्रणाली या गिरमिट प्रणाली कहते हैं। नील की खेती से क्या होता है, भूमि का उर्वरक शक्ति जो होता है वह नष्ट हो जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, और यही था 3 कठिया प्रणाली। इससे छुटकारा चाहते थे यह जो होते हैं, यह इससे क्या करते थे, तो छुटकारा चाहते थे। कौन, तो चंपारण के जितने भी किसान भाई थे, ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ पे नील की खेती करने के। अब देखिए इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया, तब गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया। एक और क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया था। कब किया था, तो 1917 ईस्वी से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और कितने, और देखें अब गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए, तो वहाँ के जब 1917 ईस्वी में भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को समस्या के आवेदन पत्र के माध्यम से लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, चंपारण सत्याग्रह के समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जो है अपने समस्या का आवेदन पत्र के माध्यम से उसे भेजा था, और चेम्सफोर्ड ने इस मामले के जांच के लिए कमेटी का गठन किया। जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के आवेदन पत्र मिला, तो वह क्या किया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के गवर्नर जनरल वहाँ चेम्सफोर्ड एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी में गांधी जी को एक सदस्य बनाया गया। उस कमेटी का सदस्य गांधी जी को बने थे, और इस कमेटी के आधार पर क्या होता है, यह जो किसानों को 3 कठिया प्रणाली थी मतलब 3/20 भाग जो नील की खेती करना पड़ा था, इसको समाप्त कर दिया गया, और 25% जो होता है लगान वह वापस कर दिया गया था। अब देख लेते हैं नोट में क्या है। नोट में कह रहा है, चंपारण आंदोलन पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, और इस आंदोलन की सफलता से प्रसन्न होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को कौन सी उपाधि दी, तो महात्मा का उपाधि। और इसी के विपरीत क्या हुआ, गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। समझ गए। देखिए चंपारण आंदोलन जो है पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, और इस आंदोलन से सफलता हो गया, तब प्रसन्न होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते थे। और इसी से जब गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, तो गांधी जी ने भी सोचा हम भी उसको कुछ दे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। अब चलते हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। अब देखिए खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में, यह भी एक कृषि आंदोलन था। खेरा आंदोलन कौन सा आंदोलन था, कृषक यही आंदोलन था, यह एक कृषि के लिए भी आंदोलन था। अब चलते हैं 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में, खेरा जिला कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के, वहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो गया। अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या हो गया, तो किसान का जो है फसल वह नुकसान हो गया, और नुकसान होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, तो वहाँ के किसानों को जबरदस्ती मतलब
बावजूद भी जो होते लगान वसूली करते थे। लगान मतलब टैक्स या कर वसूली करते थे और मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं किया, मतलब लगान टैक्स जो होता है वह वसूलना बंद नहीं किया। इसी से होकर के यह एक आंदोलन चला गया था, यह भी एक कृषक आंदोलन था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहां के किसानों को फसल बर्बाद हो गया और भीषण अकाल पड़ गया। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं किया, मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं किया, परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने किसानों को 33% और वसूली बढ़ा दिया। जब वहाँ के किसानों को यह समस्या आ रही थी तो क्या क्या किसानों के लिए 33% वहाँ के किसानों को और अधिक कर दिया गया था। वहाँ के किसानों को 33% बढ़ा दिया गया था टैक्स। अब गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, मतलब खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में जो हुआ था, इस आंदोलन का गांधी जी ने क्या क्या नेतृत्व संभाला। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ही कौन सी नारा दिए थे? कर मत आंदोलन, कर मत दो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो खेड़ा आंदोलन में दिया था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन गांधी जी भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और 9 जनवरी 2003 ईस्वी से हम लोग क्या मनाते हैं? 2003 ईस्वी से क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, गांधी जी के आगमन पर। चलिए अब देखिए, गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी नारा दिया था? खेड़ा आंदोलन के समय गांधी जी ने कर मत दो का नारा दिया था। गांधी जी ने इस दौरान गुजरात के दो प्रमुख नेता से मिले, एक होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक होते हैं बिहू भाई पटेल। गांधी जी खेड़ा आंदोलन के समय में दो प्रमुख नेता से मिले थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा कौन सा? बिहू भाई पटेल। अब देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या हड़ताल, यह आंदोलन 1918 ईस्वी में होता है। खेड़ा आंदोलन के बाद आ गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या हड़ताल। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग इसी आंदोलन में किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 4 दिन तक, 15 मार्च 2018 से 18 मार्च 2018 तक। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिक के विरुद्ध था। जब भारत के कपड़ा मिल मालिक था उसके विरुद्ध था, मतलब उद्योग के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। कब? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसमें कि जिसका नाम अम्बालाल साराभाई था। उस मिल मालिक का नाम क्या था? तो अम्बालाल साराभाई। इसके विरुद्ध वहाँ के मजदूरों ने इस पर किया था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर के गांधी जी अनशन या मतलब भूख हड़ताल करने को कहा गया था और स्वयं भूख हड़ताल की। उनकी पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी का यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब 1918 ईस्वी में हुआ था तो गांधी जी का भूख हड़ताल कौन सी आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में यह प्रथम भूख हड़ताल किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने इसी आंदोलन में किया था। किस आंदोलन में? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। यह आंदोलन मात्र 4 दिन तक चले थे। कितना दिन तक? 4 दिन तक चले थे। कब से कब तक? तो 15 मार्च 1918 से लेकर के 18 मार्च 1918 ईस्वी तक चले थे। यह आंदोलन कब तक चला था? तो 15 मार्च 1918 से लेकर के 18 मार्च 1918 ईस्वी तक चला था। और यह कितने दिन अनशन चला था? 4 दिन तक। इसमें जो है मजदूर ने इस आंदोलन में 35% बोनस अंक की मांग की थी और अम्बालाल साराभाई जो है इस बोनस अंक के लिए बाद में मान गए थे। इस आंदोलन में जो है उस मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया साराभाई गांधी जी के समर्थन में अनशन पर बैठी। आंदोलन में जो थे भारतीय कपड़ा मिल मालिक जो थे उसका नाम क्या था? तो अम्बालाल साराभाई। इसकी बहन की क्या नाम थी? तो अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई भी गांधी जी के समर्थन में यह मिल मजदूर आंदोलन शुरू कर दिया था। अब देखिए, गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहमदाबाद टेक्स लेबर यूनियन का गठन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान कौन सी यूनियन का गठन किया? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। अब आ जाते हैं रौलैक एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। रौलैक एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? काला कानून। यह न
अपील न वकील न दलील का प्रावधान था। इसमें क्या होता था, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 ईस्वी के। इसे न अपील न वकील न दलील प्रावधान के युक्त यह काला कानून के नाम से 19 मार्च 19 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 19 मार्च 1900 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी गिरफ्तार किया जाता था और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, मतलब इसका कोई अपील नहीं हुआ था। इस कानून का निर्माण अंग्रेजी न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट ने किया था। इस जो है रॉलेट एक्ट का जो होते हैं, इसे कौन से निर्माण किया था? तो अंग्रेजी के न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट ने की थी। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार करने के बाद इसकी कोई दलील नहीं सुनी जाती थी। दलील मतलब कोई भी सुनवाई नहीं होता था, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं करता था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाए थे। राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में कब मनाए थे? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह गांधी जी ने क्या किया? तो इस रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, इसी के अथी में इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या हुआ? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया था गांधी जी ने? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। इस काला कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन क्या हुआ? अमृतसर में वहाँ के 2 लोकप्रिय नेता जो कौन थे? एक था डॉक्टर सत्यपाल और एक था सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और इस आम सभा का आयोजन किया गया। जब इस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहाँ पे एक आम सभा का गठन किया गया। और यह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन थे? तो अमृतसर के ब्रिगेडियर आर डायर ने आदेश दिया कि जनता को अंधाधुंध गोली बरसाया जाए, जनता को अंधाधुंध गोली बरसाया जाए। और इसमें जब वहाँ के लोगों को जो अंधाधुंध आम सभा का गठन जो किया गया था, उसमें कई लोग थे, उसमें से 1000 लोग की मृत्यु हो गई और 3000 लोग जो होते हैं वो घायल हो गए। जहाँ यहाँ पे जो आम गोली चलाया गया, कौन? गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर आर डायर ने आदेश दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ब्रिगेडियर आर डायर ने। किसको? तो वहाँ के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ओ डायर, अमृतसर में ब्रिगेडियर आर डायर। अब देखिए, इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 उपाधि दिया गया था। एक होता है सर की उपाधि। ब्रिटिश इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधि को सर, नाइक हुक की उपाधि और सर की उपाधि लौटा दी थी। एक सेकंड रुकिए। अरे फोन डिस्टर्ब। चलो अब देखो, इस घटना के विरोध में क्या क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को 2 उपाधि लौटा दी। एक होता है नाइक हुक और दूसरा होता है सर की उपाधि लौटा दी। अब देखिए, और यह जो हुआ था रॉलेट यह कांड, इसमें जो होते हैं हंसराज नाम के एक भारतीय व्यक्ति ने, जिसने इस आम सभा का सूचना दिया था। हंसराज के नाम के व्यक्ति जो थे इस आम सभा के सूचना दे दिया था। ठीक है। जनता के बढ़ते दबदबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 8 सदस्यीय का एक युक्त हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें कि 3 भारतीय भी थे और इस हंटर आयोग को निर्दोष साबित कर दिया गया। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया, जिससे इससे क्रोधित होकर के भारतीय द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को अस्वीकार कर दिया। जब इस एक सेकंड रुक जाओ बाबू।
साइलेंट हो गया। अब देखिए, सॉरी कुछ फोन आ जाता है। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। जब हंटर आयोग ने इस रिपोर्ट को हंटर आयोग को निर्दोष घोषित कर दिया तो इससे क्रोधित होकर के भारत के एक प्रसिद्ध नेता थे मदन मोहन मालवीय, इसकी अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी का गठन किया और यह रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार को दिया। और ब्रिटिश सरकार को जब गया देने के लिए तो यह क्या किया, वह रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के नाम से जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस ने किसकी गठन किया? तो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। अब चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन की ओर चलते हैं। आज के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कुस्तुबा गांधी था। ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल और देवदास और रामदास। देखिए, 2 ठो दास 2 ठो लाल, 2 ठो दास 2 ठो लाल। तो कौन कौन लाल? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। ठीक है। अब गांधी जी के 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1988 में। चलिए ये सब छोड़िए, अब आ जाते हैं गांधी जी के भारत आगमन। दक्षिण अफ्रीका के शानदार कामयाबी के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब गांधी जी भारत आए थे तो इसी के दिन 2003 ईस्वी से हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से? तो 9 जनवरी 2003 ईस्वी को। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। अहमदाबाद नामक स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में। भारत आगमन के पश्चात राजनेता के क्षेत्र की समस्या, अनेक राजनेता अपनी क्षेत्र की समस्या लेकर के निपटाने के लिए गांधी जी से मिलते थे, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले, अब देखिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण बिहार के उत्तरी भाग में पड़ता है। चंपारण को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है पूर्वी चंपारण, दूसरा होता है पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। चंपारण में किसानों को यह समस्या थी कि अपने जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था, जिसे हम 3 कट्ठा प्रणाली या गिरमिट प्रणाली भी कहते हैं। नील की खेती में भूमि का जो होता उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाता था, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था और किसानों को इससे छुटकारा चाहते थे। इसीलिए कि गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल विशेष आग्रह पे चंपारण को आमंत्रित किया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने विशेष आग्रह किया था और गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी ने यह सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिहार आ गए थे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में जो भाग लिया था तो वहाँ के किसानों को जो समस्या थी उस समस्या को आवेदन पत्र के माध्यम से वहाँ के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उस समय के वायसराय, उसको भेजा था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में इसे सदस्य बनाया गया था। किसको? तो गांधी जी को। और इसमें जो होते हैं, जब यह 3 कट्ठा प्रणाली समाप्त कर दिया गया और 25% लगान वापस कर दिया गया। और एक तो बात, गांधी जी के पूरे भारतवर्ष में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। और यह सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। किसको? तो गांधी जी को। और गांधी जी ने भी महात्मा गांधी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अब देखिए खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। यह भी एक कृषक आंदोलन था। कृषक आंदोलन, यह भी एक कौन सी आंदोलन था? कृषक आंदोलन था। 1918 में गुजरात के खेरा जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी वहाँ के ब्रिटिश सरकार ने कर में, मतलब टैक्स में 33% की वृद्धि कर देते थे और इसे मालगुजारी भी कहते हैं। अब देखिए
गांधी जी ने इस आंदोलन खेरा आंदोलन का नेतृत्व संभाला था और गांधी जी के दौरान गुजरात में प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीरू भाई पटेल से मिले थे। अब देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यह भी एक आंदोलन था मिल मालिक के लिए। यहाँ पर मजदूरों को बोनस को लेकर के गांधी जी अनशन भूख हड़ताल किए थे और स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके भूख हड़ताल थी। गांधी जी प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया था? तो यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। यह भूख हड़ताल कितने दिन तक चला था? 4 दिन तक चला था। कब से कब तक? तो 15 मार्च 1918 से 18 मार्च 1818 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी तक। 15 मार्च 1918 से 18 मार्च 1918 ईस्वी तक। इसमें 35% बोनस अंक मांग को लेकर के था। और इसमें जो है अहमदाबाद मिल मालिक की बहन की क्या नाम था? तो अनुसुईया साराभाई। और अहमदाबाद मिल मालिक का क्या नाम? तो अंबालाल साराभाई। अब देखिए रौलट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इसका निर्माण किसने किया था? तो अंग्रेजी न्यायाधीश थे सर सिडनी रौलट ने किया था। और इसे किसी के शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसके विरुद्ध में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाए थे? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन 2 प्रसिद्ध नेता को डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन खिलजी को गिरफ्तार कर लिया गया था काला कानून के विरोध में। और एक यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को 2 उपाधि लौटा दी थी। एक होता है नायक की, एक होता है सर की उपाधि लौटा दी थी। हंसराज नाम की इस आम सभा का सूचना किसने दिया था? तो हंसराज के नाम के व्यक्ति ने दिया था। जनता के बढ़ते दबदबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने 8 सदस्यों से एक हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें कि 3 भारतीय थे और सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चीमन भाई। यह भारतीय कौन कौन थे? तो सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चीमन भाई, यह तीनों भारतीय थे। हंटर आयोग ने क्या किया? तो निर्दोष घोषित कर दिया। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माइकल ओडायर को क्या कर दिया गया? तो निर्दोष घोषित कर दिया। इससे क्रोधित होकर के मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इस कमेटी को अस्वीकार कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। जय हिंद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा लें, जिससे कि हम आपको